हेलो एवरीबॉडी। बहुत बहुत स्वागत है एंजाइम इनहिबिटेशन में चर्चा में शामिल होने के लिए आप लोगों का। तो देखिए, तो एंजाइम इनहिबिटेशन क्या होती, जिनको बोला जाता है एंजाइम संदमन कह सकते हैं, एंजाइम निरोधन कहा जा सकता है। और ऐसे पदार्थ जो नेचर में एंजाइम की क्रियाशीलता का विरोध करते हैं उनको एंजाइम निरोधक कहा जाता है। तो देखिए, क्या होते हैं कि नेचर में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, नेचर में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। जो पदार्थ एंजाइम की एक्टिविटी को या तो स्लो करने का कार्य करते हैं, कम करने का कार्य करते हैं, या फिर कंप्लीटली स्टॉप कर देते हैं, उन पदार्थों को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? एंजाइम इनहिबिटर कहा जाता है। एंजाइम इनहिबिटर कहा जाता है, यानी कि प्रकीर्णव निरोधक कहा जाता है। और इस क्रिया को मुख्य रूप से एंजाइम इनहिबिटेशन कहा जाता है। तो देखिए, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। नेचर में ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम करते हैं अथवा बंद यानी स्टॉप्ड कर देते हैं। उन पदार्थों को एंजाइम इनहिबिटर अर्थात प्रकीर्णव निरोधक कहते हैं। और यह क्रिया एंजाइम इनहिबिटेशन प्रकीर्णव निरोधन कहलाती है। मतलब ये ध्यान में रखना है कि नेचर में ये जो शब्द है, ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी यानी एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, स्लो कर देते हैं या फिर स्टॉप कर देते हैं, उन्हीं को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? उस क्रिया को इनहिबिटेशन और पदार्थ को इनहिबिटर के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज दो प्रकार से ये क्रिया मुख्य रूप से नेचर में होती है। दो प्रकार से यह क्रिया मुख्य रूप से नेचर में होती है, एक तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो देखते हैं, एक एक पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट देखिए, इसको कहा जाता है प्रतिस्पर्धी निरोधक। देखिए,
नेचर में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो सबस्ट्रेट की आकृति जैसे होते हैं, जो सबस्ट्रेट की आकृति जैसे होते हैं, वह एंजाइम की एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट से कंपटीशन करते हैं फिट होने के लिए। एंजाइम की एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट से कंपटीशन करते फिट होने के लिए, और वहां जाकर मुख्य रूप से स्वयं फिट हो जाते हैं, वहां जाकर स्वयं फिट हो जाते हैं। तो उस दौरान जिस समय तक ये फिट रहते हैं, स्थायी तौर पर कोई लिंकअप नहीं बनाते हैं, कुछ समय तक फिट रहते हैं, जिसके कारण उस दौरान मुख्य रूप से सबस्ट्रेट उस एंजाइम की एक्टिव साइट से फिट नहीं हो पाता, तो यह क्रिया स्लो हो जाती है। तो इनको क्या कहा जाता है? कॉम्पिटिटिव। क्यों? क्योंकि इसने, इनहिबिटर ने मुख्य रूप से क्या की? प्रतिस्पर्धा की। किससे प्रतिस्पर्धा की? सबस्ट्रेट से, यानी या सबस्ट्रेट को इनहिबिटर से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। तो देखिए कैसे बताया जाए। देखिए, एक मैं डायग्राम के द्वारा बताना चाह रहा हूं सीधे सीधे। देखिए, ये कोई एंजाइम है, ये क्या है? एंजाइम है। एंजाइम के लिए ये तो क्या है? एक देखिए, ये सबस्ट्रेट है, और यह क्या है? इनहिबिटर है। जब ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम की, और ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, ठीक है, एंजाइम की एक्टिव साइट्स पर मुख्य रूप से सबस्ट्रेट को फिट होना है, जिसके फलस्वरूप आगे चलकर यह सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल जाएगा। ये सबस्ट्रेट एंजाइम के माध्यम से प्रोडक्ट में बदल जाएगा, और ये प्रोसेस होती रहती नॉर्मली। लेकिन नेचर में कुछ इनहिबिटर ऐसे पाए जाते हैं जो इस सबस्ट्रेट के आकार के हैं। देख लीजिए, सबस्ट्रेट के आकार के हैं, और ये सीधे सीधे मुख्य रूप से इसमें जाकर फिट हो जाते हैं। क्या? तो वहां इस इनहिबिटर को सबस्ट्रेट से कंपटीशन कर रहा है ये, या फिर ये कहा जाए सबस्ट्रेट इनहिबिटर से कंपटीशन कर रहा है फिट होने के लिए। भाई, प्रोडक्ट किससे बनना है? इससे बनना है, इससे तो प्रोडक्ट बनने से रहा। तो क्या होता है कि इसकी अपेक्षा जाकर ये जाकर यहां फिट हो जाता है। ये अब ये स्थायी तौर पर फिट नहीं होता है, ये जब तक फिट रहता है तब तक मुख्य रूप से सबस्ट्रेट को यहां जुड़ने नहीं देता। क्यों? क्योंकि मुख्य रूप से इस जगह एक जाकर फिट हो गया, तो अब ये सबस्ट्रेट कैसे जुड़ेगा? जब सबस्ट्रेट नहीं जुड़ेगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, और ये प्रोडक्ट में मुख्य रूप से कन्वर्ट होता नहीं। ये सबस्ट्रेट इससे कहता है इनहिबिटर से, भैया तू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, यदि तू नहीं हो रहा है तो फिर मुझे जुड़ जाने दे, तो मैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता हूं। तो उतने समय तक, जितने समय तक ये इनहिबिटर इससे फिट रहता है या एंजाइम की एक्टिव साइट से जुड़ा रहता, उस दौरान मुख्य रूप से ये सबस्ट्रेट वैसा ही इंतजार करता, वेट करता रहता, भैया तू हटेगा तब मैं आऊंगा। जैसे ये हट जाता है तो वह मुख्य रूप से सबस्ट्रेट फिट होता है, तब एंजाइम के माध्यम से सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो इतना समय मुख्य रूप से इसको वेट करना पड़ता है। तो यानी ये क्या हुई? एंजाइम की क्रियाशीलता कम हो गई, स्लो हो गई। एंजाइम की क्रियाशीलता कैसी हो गई? स्लो मुख्य रूप से हो जाती है। ये आपके क्या है? ये एनसीईआरटी की बुक में आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका, मुख्य रूप से क्या? जैसे सक्सिनिक एसिड है, क्या मुख्य रूप से आपको सक्सिनिक एसिड जो है, चलिए पूरा का पूरा पहले एंजाइम लिखता हूं, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज नेचर में मुख्य रूप से है। तो ये यदि प्रोडक्ट
सबस्ट्रेट इससे जुड़ता है तो वह मुख्य रूप से किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुख्य रूप से सीधे सीधे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है, प्रक्रिया चलती रही। लेकिन मुख्य रूप से इसके लिए एक ऐसा पदार्थ है जो मेलोनिक एसिड, क्या मेलोनिक एसिड जो है वह मुख्य रूप से, या मेलोनेट, मेलोनेट, ये मुख्य रूप से इसके लिए, यह इसके लिए मुख्य रूप से किसका कार्य करता है, इनहिबिटर का कार्य करता है। क्या का कार्य कर रहा है, इनहिबिटर का कार्य करता है। अर्थात मुख्य रूप से ये सीधे सीधे कहा जाता है कि ये मेलोनिक एसिड भी कह सकते हैं, मेलोनिक एसिड या मेलोनिक एसिड सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेजन के लिए इनहिबिटर का कार्य करता है। यह मुख्य रूप से आपके प्रोडक्ट, ये इससे जुड़ गया, ये इससे मुख्य रूप से जुड़ गया, तो ये इसको क्रिया मुख्य रूप से नहीं करने देता। तो ये आपका क्या होता है, सीधे सीधे प्रोडक्ट, और ये मेलोनेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता नहीं है, ये तो इनहिबिटर का कार्य मुख्य रूप से कर रहा है, और कुछ समय बाद हट जाएगा, तब मुख्य रूप से ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज मुख्य रूप से कार्य कर पाता है। तो एक चीज ये। अब दूसरी चीज मुख्य रूप से क्या आता है, दूसरा पॉइंट बताया जाता है आपका, सीधे सीधे लिख दीजिए, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर था, तो अब लिख दीजिए नॉन कॉम्पिटिटिव और ये क्रिया क्या कहलाएगी, ये क्रिया मुख्य रूप से क्या कहलाती है, सीधी सीधे इनहिबिटेशन। पदार्थ को इनहिबिटर कहा जाता है और क्रिया को इनहिबिटेशन कहलाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें कोई पदार्थ एंजाइम की एक्टिव साइट से नहीं जुड़ता है, कि कहा जाए कि एंजाइम की एक्टिव साइट से जुड़ जाता है। एंजाइम की एक्टिव साइट से जुड़ता तो सीधे सीधे मुख्य रूप से उसको कॉम्पिटिशन कहने लगते, भाई सबस्ट्रेट को कॉम्पिटिशन करना पड़ रहा है। लेकिन यह मुख्य रूप से सीधे सीधे कहता है तू तो जुड़ जा सबस्ट्रेट से, तेरे को जुड़ना है तो जुड़ जा, मैं कैसे देखता हूं तू जुड़ता है। यह जाके एंजाइम के दूसरे साइट से जुड़ जाता है, जाके एंजाइम के किसी दूसरे स्थान से जुड़ जाता है, जिसके कारण वह एंजाइम की एक्टिव साइट के शेप को परिवर्तित कर देता है। एंजाइम की एक्टिव साइट के शेप को परिवर्तित कर देता है, जिस कारण से वह मुख्य रूप से सबस्ट्रेट उससे जुड़ नहीं पाता है। तो उसको कहा जाता है नॉन कॉम्पिटिटिव। मतलब यहां इसको कंपटीशन नहीं करना पड़ रहा, उसके लिए तो खुला मैदान है कि किसी भी एक पार्ट से एंजाइम से जुड़ जाए, सिर्फ एक्टिव साइट को छोड़कर, क्या, तो उसी को कह देते नॉन कॉम्पिटिटिव, यानी कि अप्रतिस्पर्धी निरोधक। प्रतिस्पर्धी निरोधक। तो देखिए क्या मैंने बताया कि इसमें जैसे ये एंजाइम की एक्टिव साइट से ये इनहिबिटर अटैच हुआ था, एंजाइम की एक्टिव साइट से इनहिबिटर अटैच नहीं होता है, यह किसी दूसरी साइट से जाकर, मतलब किसी एंजाइम के दूसरे स्थान पर जाकर अटैच हो जाता है, और इसकी आकृति का नहीं होता। देखिए ये एक जैसे आकृति की, ये आकृति एक होती तो यही अटैच हो जाता है। देखिए किस प्रकार से मुख्य रूप से ये कंडीशन रहती है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए ये क्या है, सबस्ट्रेट है, ये क्या है, सबस्ट्रेट को इस जगह जुड़ना है एक्टिव साइट, और ये आपको पता ही है कि ये क्या कहलाती है, ये एक्टिव साइट है। ये क्या है, एंजाइम की एक्टिव साइट है। ये क्या है, एंजाइम। दूसरा मुख्य रूप से क्या होता है, ये इनहिबिटर है। देखिए सुनिए, कहानी सुनिए। इनहिबिटर सबस्ट्रेट से कहता है कि तू जुड़ कैसे जुड़ता है, मेरे रहते हुए तू कैसे जुड़ जाएगा, मैं तुझे जुड़ने लायक ही नहीं छोड़ूंगा,
एंजाइम को कि तू जुड़ जाए एंजाइम से, बहुत ज्यादा तू प्यार मोहब्बत करता है ना, कि कहता है मेरा जैसा एंजाइम है, एंजाइम मैं जैसा। तो ये सीधे सीधे मुख्य रूप से ये किसी दूसरे स्थान से ये किसी, देखिए देखिए जब तक ये जुड़ नहीं पाता है तो ये इनहिबिटर जाकर मुख्य रूप से इस स्थान से जुड़ जाता है, पीछे कहीं भी ये जुड़कर यहां लग गया। जैसे ये यहां लगता है तो इसकी जो साइट है, इसकी जो एक्टिव साइट है, इस एक्टिव साइट ये देखिए ये इनहिबिटर जैसे एक्टिव साइट से जुड़ता है तो इसका जो एक्टिव साइट है उस एक्टिव साइट की शेप परिवर्तित हो गई। क्या हो गई? शेप परिवर्तित हो गई। अब जब शेप परिवर्तित हो गई तो वह मुख्य रूप से जो आपका सबस्ट्रेट है, जो ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट इसमें क्या फिट हो सकता है बच्चों बताइए? सबस्ट्रेट फिट हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या सबस्ट्रेट मुख्य रूप से इसमें किसी भी तरीके से फिट नहीं हो सकता है। तो ये मुख्य रूप से कहलाता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। मतलब इसको कॉम्पिटिशन करना ही नहीं पड़ा निरोधक को उससे। वो तो ये कहता है तुझे जुड़ना है तो जुड़, मैं तो जाकर किसी दूसरे स्थान पर जुड़ जाऊंगा, तेरी एंजाइम की प्रवृत्ति का आकृति को सेव कर दूंगा, जहां तुझे जुड़ना है तो वहां मुख्य रूप से जुड़ ही नहीं पाएगा। तो इस प्रकार एंजाइम तथा निरोधक की बीच होने वाला ऐसा इंटरेक्शन, ये वाला जो इंटरेक्शन होता है वह इंटरेक्शन मुख्य रूप से क्या कहलाता है? एलोस्टेरिक। क्या कहलाता है? एलोस्टेरिक मुख्य रूप से इंटरेक्शन कहलाता है। कौन सा इंटरेक्शन कहलाता है? एलोस्टेरिक इंटरेक्शन मुख्य रूप से कहलाता है। प्रकृति में मुख्य रूप से क्या होता है कि जो एलोस्टेरिक इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन क्या कहलाए? एलोस्टेरिक इंटरेक्शन कहलाए। ये आपको ध्यान में रखना है, पहली बात तो मुख्य रूप से ये कार्य करना है। प्रकृति में मुख्य रूप से विषैले पदार्थ कुछ पाए जाते हैं जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नामक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम? यहां मैं इसका एग्जांपल लिख रहा हूं, देखिए बच्चों। क्या बताऊं मैं? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम जो रहता है वह ईटीएस साइकिल्स में मुख्य रूप से कार्य करता है। ईटीएस साइकिल यानी आपको ध्यान होगा रेस्पायरेशन में मुख्य रूप से ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस के फलस्वरूप एनर्जी लास्ट में कन्वर्ट हो जाती थी। तो ईटीएस साइकिल में मुख्य रूप से जिस साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम मुख्य रूप से कार्य करता है, लेकिन नेचर में इसके लिए मुख्य रूप से एक इस प्रकार का इनहिबिटर पाया जाता है जैसे साइनाइड। क्या साइनाइड होता है? तो वह साइनाइड विषैला पदार्थ होता है। उस विषैले पदार्थ के लिए यह साइनाइड अप्रतिस्पर्धी निरोधक की तरह मुख्य रूप से कार्य करता है। वहां साइटोक्रोम एंजाइम से जाकर, सपोज दैट ये साइटोक्रोम एंजाइम्स मान लीजिए, और इसको आप क्या कह दे रहे हैं? साइनाइड कह दे रहे हैं। इसको क्या कह रहा है? साइनाइड कह दे रहे हैं। ठीक है बेटा। तो ये साइनाइड मुख्य रूप से इस जगह ये जुड़ गया जाके, ये क्या कहलाया? साइनाइड। साइनाइड जैसे ही मुख्य रूप से इससे जुड़ जाता है तो इस एंजाइम्स की साइट को परिवर्तित कर देता है, जिसके कारण मुख्य रूप से ये एंजाइम से ये जुड़ नहीं पाता है सबस्ट्रेट। जब सबस्ट्रेट नहीं जुड़ पाएगा तो वह मुख्य रूप से क्या होता है कि उस रेस्पायरेशन की प्रोसेस नहीं होगी। रेस्पायरेशन की प्रोसेस नहीं होगी तो जंतु की मृत्यु हो जाती है। सीधे सीधे कहा जाए, साइनाइड बॉडी में पहुंचने पर सीधे सीधे जंतु की मृत्यु हो जाती है। क्यों होती है? वह रीजन ये बता दिया कि वह एंजाइम की क्रियाशीलता को स्टॉप कर देता है। वह एंजाइम की क्रियाशीलता को स्टॉप कर देता है। तो ये मुख्य रूप से आपका क्या है? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो बेटा एंजाइम में अब इतना ही पढ़ना है
बहुत एंजाइम के पार्ट हो गए, 6 पार्ट में आपको मैंने एंजाइम बता दिया। तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि यहाँ इसको गहराई अंडरलाइन कर लेना कि ये जो एंजाइम है वह ईटीएस साइकिल के लिए बहुत आवश्यक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तीसरा जो पॉइंट था रेस्पिरेशन का, ईटीएस के लिए आवश्यक, और ईटीएस यानी रेस्पिरेशन के लिए आवश्यक। अब ले लीजिए,